ये वो किताबें और तस्वीरें हैं जो देश के बंटवारे का इतिहास और दर्द बताती हैं। इनमें उस दौर की कहानियां हैं, खून खराबे, मार काट, पलायन, हिजरत और अपनों से बिछड़ने की घटनाएं हैं जो दिलो दिमाग को झंझोड़ देती हैं। आज़ादी की 77वीं सालगिरह से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ने इन किताबों और तस्वीरों की बाकायदा नुमाइश लगाई और ये एहसास दिलाया कि मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान का बंटवारा कितना तकलीफ़देह था। अब आज़ादी के 76वें साल में इन तस्वीरों को देखिए। ये हरियाणा के नूह में उठता हुआ धुआं है। ये धुआं धर्म के आधार पर लगाई गई आग से पैदा हुआ है। बिहार के बिहार शरीफ में जलती हुई ये आग और खंडहर में तब्दील होता हुआ ये तारीख़ी मदरसा भी धार्मिक कट्टरता की देन है। और 3 महीने से जलते सुलगते हुए मणिपुर की ये वादियाँ भी धर्म के नाम पर बढ़ चुके लोगों की कहानियाँ बयान कर रही हैं। इतिहासकार डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद बंटवारे की वर्तमान परिस्थितियों को काफ़ी बेहतर ढंग से समझते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी में द हॉरर ऑफ पार्टीशन के शीर्षक से लेक्चर देते हुए वो कहते हैं कि अब तो मोहल्लों, शहरों और गांवों का बंटवारा होने लगा है। हॉरर्स ऑफ पार्टीशन डे, आज हम उस मौके पर यहाँ एक गोष्ठी कर रहे हैं। 2021 से भारत सरकार की पहल पर हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के लिए इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि पार्टीशन के समय की जो विभीषिका थी, जो हौलनाक तबाही थी, उसको हम लोग याद करें। उन लोगों का दर्द, उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों जो घर से बेघर हो गए, जो मारे गए, उनके गम को समझने की कोशिश कर सकें और एक ऐसा रास्ता अपनाएं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। पार्टीशन देश का हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है कि अब इस देश का कोई पार्टीशन नहीं होगा। भारत एक है और एक रहेगा। लेकिन जो कठिनाई है वो ये कि अब मोहल्लों में पार्टीशन हो रहा है, शहरों में और गांव में पार्टीशन हो रहा है और ये सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर है, एथनिक आधार पर है। तो ये जो इस तरह की विभाजन वाली प्रवृत्तियां हैं, उनसे हमें बचना होगा। और आज का संदेश जो हम लोग चाहते हैं कि सभी तक पहुंचे वो यही है कि कभी भी कोई भी बंटवारा जो राजनीतिक आधार पर होता है सिर्फ बर्बादी लाता है। ये समय की विडंबना और वक्त की सितमज़रीफ़ी ही है कि आज जो लोग सत्ता में हैं और कल भी इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज़ रहना चाहते हैं, उन्हें धर्म के आधार पर बंटवारा ही राजनीति का सबसे कारगर फार्मूला लगता है, भले ही वो लाल किले की प्राचीर से कुछ भी कहें। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।